प्रजापति दक्ष द्वारा महादेव को श्राप दिए जाने के कारण एक बार फिर शिव और सती के मिलन में दूरी आ चुकी है, क्योंकि महादेव भी जानते हैं कि दक्ष ने उन्हें इस तरह का श्राप क्यों दिया। हकीकत भी यही थी। दक्ष को लगा था कि शिव की भक्ति को सभी के मन से निकालकर वो सती को भी उनकी ओर आकर्षित होने से रोक लेंगे, लेकिन ये तो दक्ष की सोच मात्र थी। फिर भी ये चिंता का कारण था। महादेव संसार के कल्याण के लिए सभी मुसीबतों से अकेले लड़ रहे थे, और उसी संसार की भलाई के लिए उनका और सती का एक होना भी जरूरी था। देवता अभी अभी एक मुसीबत से बाहर आए थे और दक्ष के श्राप ने फिर से उन्हें चिंता में डाल दिया था। अब सभी को इस बात की चिंता थी कि अगर सती के मन से शिव के प्रेम का भाव मिट गया तो दोनों का मिलन कैसे होगा। इधर माता सती महादेव के मन की मंशा जानने के लिए कैलाश जाने को भी राजी थी। उन्हें जानना था कि जिस तरह से वो शिव के लिए व्याकुल हो रही हैं, क्या शिव भी उनके लिए कोई स्नेह रखते हैं या नहीं। सभी से अपने मन की दुविधा छुपाते छुपाते सती थक चुकी थी। अब उन्हें महादेव से अपने प्रेम का सबूत लेकर आगे बढ़ना था और उन्हें अपने मन की दुविधा मिटानी थी। वहीं अपने महल में दक्ष अत्यंत प्रसन्न थे। आखिरकार वही हुआ जिसकी मुझे चाह थी। अब वो बैरागी कभी भी भोले भोले लोगों के साथ छल नहीं कर पाएगा, और इस तरह वो मेरी पुत्री को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। मैंने तो उसके लिए कोई और योजना बनाई थी और वो उससे आसानी से बच गया, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए श्राप को काटना उसके बस की बात नहीं। अब उसे प्रजापति से बैर लेने का मतलब पता चलेगा। दक्ष इसे अपनी जीत समझ रहे थे, जबकि माता सती बिना किसी को बताए कैलाश की तरफ बढ़ चुकी थी। वो तेजी से बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी। कैलाश का रास्ता उनके लिए कठिन होता जा रहा था। रास्ते में आने वाले पत्थर कंकड़ उन्हें चोट पहुंचा रहे थे, जिस कारण सती के पैरों से रक्त बहे जा रहा था। इतना ही नहीं, कैलाश पर छाई धुंध के कारण बार बार उनका मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। अजीब तरह के पशु पक्षियों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। फिर भी माता आज कहां रुकने वाली थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे मिलकर ही रहूंगी शिव। अब मुझे जानना ही होगा कि आपके मन में भी मेरे लिए प्रेम भाव है या नहीं। माता सती दर्द सहते हुए आगे बढ़ रही थी, जबकि कैलाश में ध्यान लगाए बैठे महादेव उनकी पीड़ा से व्याकुल हो रहे थे। सती के दर्द में महादेव की पीड़ा भी छुपी थी। क्यों हट किए हुई हो सती, हमारा कोई मेल नहीं है। तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री हो और मैं बैरागी। मुझे जंगलों में भटकने की आदत है और तुम्हें अपने बगीचे की आरामदायक घास पर टहलने की। मैं शमशान में रहने वाला और तुम महलों में रहने वाली। तुम्हें वापस लौटना होगा सती, क्योंकि तुम्हारे दर्द से मुझे भी पीड़ा होती है और मैं मोह माया के बंधनों में नहीं बंध सकता। महादेव नम आंखों से माता सती के वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन सती तो अब भी बिना रुके आगे बढ़ी जा रही थीं। आगे बढ़ते हुए माता सती के पांव में एक ऐसा कांटा चुभा जो उनकी देह के आर पार हो गया और वो दर्द से कराहती हुई धरती पर जा गिरी। वहीं उन्हें इस हाल में देखकर महादेव अपने स्थान से उठ खड़े हुए। वो सती के पास जाना चाहते थे, उनके दर्द को दूर करना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि सती के सामने उन्हें अपना सख्त रूप दिखाना था, वो रूप जिसे संसार जानता था। दर्द के मारे सती ने कहा, हे ईश्वर, मेरे प्रेम की कितनी परीक्षा ली जाएगी? कब तक मैं इस पीड़ा को बर्दाश्त करूंगी? लेकिन आज दर्द से भले ही मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, तभी जाकर मैं रुकने वाली हूं। अन्यथा कोई भी ताकत मुझे मेरे सवालों का जवाब लेने से नहीं रोक सकती। इतना कहते ही माता सती फिर से उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक बार फिर से वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। अब अगर मैं नहीं गया तो सती खुद को इसी तरह चोट पहुंचाती रहेगी और मुझसे मिलने के हट में वो तकलीफों के सिवा कुछ नहीं पा सकेगी। इसलिए अब मुझे उसके सामने जाना ही होगा।
लेकिन सती के सामने मैं कैसे उस बात को स्वीकार कर पाऊंगा और कैसे सती को उसके प्रेम की खातिर उलाहना दूंगा। महादेव से अब माता सती का दर्द सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने सती को दर्शन देने का निर्णय लिया और इधर माता सती के सामने तेज धुंध छा गई, जिसके बाद उन्हें दिखाई दिए महादेव। महादेव को अपने सामने पाकर माता सती पीड़ा और थकान को भूल चुकी थी। वो कभी महादेव से नजरें मिलाती तो कभी नजरें झुकाकर नीचे देखने लगती, जबकि महादेव के मुख पर मुस्कुराहट तक नहीं थी। वो सख्त चेहरा लिए सती के सामने खड़े थे। तभी माता सती ने शर्माते हुए कहा, मैं आ गई हूं शिव। इतना कहते ही वो फिर से शर्माने लगी, लेकिन महादेव को तो अपना सख्त रवैया अपनाना था, इसलिए उन्होंने पूछा, वही मैं जानना चाहता हूं कि क्यों आई हो तुम यहां। इतना सुनते ही माता सती अचरज में पड़ गई, लेकिन उन्होंने शिव की इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हुए कहा, मैं यहां अपने मन में चल रहे सवालों का जवाब लेने आई हूं। जब से मेरे मन में आपकी छवि उभरी है, मेरे अंदर का हर एहसास बदल गया है। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर आकर्षित करता है। लेकिन सती अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही महादेव ने कहा, कुछ नहीं है जो तुम्हें मेरी ओर आकर्षित कर रहा है, ये बस तुम्हारे मन का वहम है। तुम व्यर्थ की बातों में खुद को भटका चुकी हो और इससे किसी का कोई लाभ नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ और अब कभी कैलाश लौटकर मत आना सती। महादेव के शब्दों से माता सती को धक्का सा लगा और वो बिना कुछ सोचे समझे कैलाश से जाने लगी। उन्होंने शिव से कभी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें हमेशा यही लगता था कि शिव के मन में भी उनके लिए प्रेम का भाव है, इसलिए वो हर वक्त उनके ख्यालों में रहते हैं, हर मुसीबत से उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन अभी जो महादेव ने कहा उस पर यकीन करना सती के लिए नामुमकिन सा था, क्योंकि अगर कोई और सती से ये बात कहता तो वो कभी भी ऐसे शब्दों पर यकीन नहीं करती। फिर भी ये बात महादेव ने ही कही थी। वहीं अपने सामने माता सती को जाता देख महादेव की आंखें नम थी। उन्हें अपने ही द्वारा कहे गए शब्दों के लिए बुरा लग रहा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस बंधन में अब और नहीं उलझा सकता। मेरे प्रति तुम्हारे भाव का अंत मुझे ही करना होगा, क्योंकि इसी में तुम्हारी एक और परीक्षा छिपी है सती, और इस परीक्षा से बचाने के लिए तुम्हें इस प्रेम के बंधन को तोड़ना ही होगा। महादेव माता सती के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर चिंतित थे, क्योंकि सती अभी ही काफी कुछ सहन कर रही थी। इसलिए महादेव उन्हें आगे किसी उलझन में नहीं डालना चाहते थे, जिस कारणवश उन्हें माता सती के सामने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा और जानबूझकर उनके हृदय को दुखाना पड़ा। अब तक माता सती महल में वापस आ चुकी थीं, लेकिन महादेव के द्वारा कहे गए शब्द अभी भी उनके कानों में सुनाई पड़ रहे थे। सती का हाल ऐसा था कि अगर कोई उनके व्याकुल मन पर धीरे से हाथ रखकर उनकी पीड़ा जानना चाहता हो, वो तुरंत उससे गले लगकर रो देती। लेकिन महल में किसी को सती के अंदर मची उथल पुथल की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा सिर्फ मनमोहिनी थी जो सती का हाल जानती थी, लेकिन वो भी अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इधर देवता एक बार फिर अजीब दुविधा में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब माता सती स्वयं कैलाश जा पहुंची तो फिर शिव ने उनके प्रेम को गलत क्यों ठहरा दिया और क्यों कहा कि शिव के लिए सती का प्रेम एक भ्रम है। किसी को भी महादेव के कृत्य के पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि स्वयं महादेव ने सती को खुद से दूर करने के बारे में सोच लिया था, जबकि वो जानते हैं कि उनका और माता सती का मिलन इस संसार के लिए कितना जरूरी है। वहीं महादेव के मन की स्थिति और उनकी मंशा को जानने के लिए नारद जी एक बार फिर ब्रह्मा जी के सामने अपनी दुविधा रखने ब्रह्मलोक जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी भी उनके मन में चल रहे सवालों के बारे में जान गए। नारायण नारायण, प्रणाम भगवान। नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया।
ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनके कुछ पूछने या कहने से पहले ही बोले, ये सत्य ही है नारद जी कि संसार में कुछ भी घटित होने पर सबसे पहले आपको उसकी जानकारी हो जाती है और फिर आप उसके पीछे के कारण को जानने के लिए पूरे देवलोक की यात्रा कर देते हैं। हाँ प्रभु, मेरा तो कर्म ही यही है और मैं अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करने की कोशिश करता हूं। हंसते हुए नारद जी ने कहा, तो कहिए, अब ऐसी कौन सी बात थी जो आपको ब्रह्मलोक तक ले आई? ब्रह्मा जी ने सवाल किया। प्रभु, माता सती और महादेव का मिलन तो नए मोड़ पर आकर रुक गया है। जहां एक तरफ माता सती महादेव के सामने अपने मन की बात करने को तैयार है, लेकिन महादेव तो उन्हें उनका ये भ्रम बता रहे हैं, जबकि भीतर ही भीतर महादेव भी इस बात से दुखी हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, और दोनों के मिलन में अभी कितना विलंब बाकी है? नारद जी ने सभी उलझनों को सामने रख दिया, लेकिन इस बार उनके सवालों को सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी भी अजीब परिस्थिति में आ गए। कुछ देर के मौन के बाद उन्होंने कहा, नारद जी, शिव और सती का मिलन एक मंजिल की तरह है और सृष्टि के कल्याण के लिए दोनों को उस मंजिल तक पहुंचना ही होगा, अब चाहे रास्ते में कितनी भी अड़चन क्यों ना हो। ब्रह्मा जी नारद जी को समझाने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में पूर्ण स्पष्टीकरण नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय शिव सती की जिस तरह से परीक्षा ले रहे हैं और दूसरा उन्हें अपने प्रेम भाव से मुक्त कराना चाह रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए या फिर सती महादेव की परीक्षा में सफल नहीं हो पाई तो उन दोनों का मिलन फिर होगा ही नहीं। वहीं ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, वाकई आप जगत पिता हैं और आपको सभी चीजों का बोध रहता है। नारायण नारायण। कहते हुए नारद जी ब्रह्मलोक से चले गए। इधर दक्ष के महल में शाम के समय अपनी पीड़ा को सभी से छुपाने के लिए माता सती भगवान विष्णु के मंदिर में आ पहुंची थी। अभी भी उनके मन में महादेव के कठोर शब्द भ्रमण कर रहे थे। उन्हें रह रहकर खुद के हाल पर रोना आ रहा था। जिस शिव की खातिर वो सबसे बैर लेने को तैयार थी, उन्हें शिव ने उनके प्रेम को एक भ्रम बता दिया था। इसके साथ ही उन्होंने सती को कभी कैलाश आने से भी मना कर दिया। यही बातें अब माता सती को दर्द दे रही थीं। वो अपनी आंखों से निकलते आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। मनमोहिनी ने सही कहा था, शिव को तो मुझसे प्रेम ही नहीं है। मैं ही पागल की तरह उन्हें अपने हृदय में बसा चुकी थी। शायद मुझ पर उनका कोई छल ही हुआ था, क्योंकि अगर ये प्रेम होता तो कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते और बार बार मेरे प्राणों की रक्षा करने क्यों आए? क्यों उन्होंने मेरे हर स्वप्न में आकर खुद के मेरा होने का एहसास कराया? माता सती की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और वो भगवान विष्णु की जोत जला रही थी, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से शिव के शब्दों पर था। अभी वहां सती को ढूंढते हुए मनमोहिनी आ पहुंची और जब उसने देखा कि सती के हाथ में जलता हुआ एक दीपक है, जबकि दूसरे दीपक की लौ सती के वस्त्रों में आग लगा चुकी है, तो सीधा उसकी तरफ भागी। सती, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा ध्यान कहां है? मनमोहिनी ने वस्त्र में लगी आग बुझाते हुए कहा। जल जाने दीजिए, वस्त्र ही तो है। वैसे भी इस अग्नि को तो बुझाया जा सकता है, लेकिन जो अग्नि अंदर लगी हो उसका क्या करें? जो सब कुछ राख कर देने तक रुकने का नाम नहीं ले, उसका क्या करें? सती ने खोए हुए कहा। सती, कुछ तो हुआ है, लेकिन उसे तुम्हें साफ साफ कहना होगा, मनमोहिनी ने कहा। फिर माता सती एक बच्चे की तरह रोते हुए बोली, मैं उनसे मिली थी आज कैलाश पर, अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब पाने, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही मुझे लौट जाने को कहा। मुझे अनसुना किया। उन्होंने खुद को बैरागी बताया, लेकिन वो मुझे बैरागी नहीं लगे। वो कितना भी संसार की मोह माया को ना अपनाए, लेकिन मैंने उनके अंदर छुपे दुख को महसूस किया है, जिसके कारण मेरे मन में उनका प्रेम अब और बढ़ गया है। मैं उनके उस दुख को दूर करना चाहती हूं मनमोहिनी,
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे अपनी पीड़ा उन्हें सुनाऊं और उनकी पीड़ा खुद से बांट सकूं। सती का दर्द देख मनमोहिनी ने कहा, तुम क्या करना चाहती हो सती, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूं कि संसार की भलाई के लिए ही महादेव ने यह बैराग अपना लिया है। उन्हें दुनिया शिवलिंग से भी जानती है, लेकिन उस शिवलिंग के अंदर बसे शिव के दर्द को कोई जानना नहीं चाहता। सभी अपनी पीड़ाओं को लेकर उनके पास जाते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा का कोई सानी नहीं है। इसलिए महादेव शिवलिंग रूपी पत्थर के ही बने रहना चाहते हैं। वो किसी को अपना कोमल हृदय नहीं दिखाते। फिर भी अगर तुम्हें अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है तो संभव हो कि तुम्हारा यह प्रेम महादेव के मन को पिघला सके। क्या तुम ऐसा कर सकती हो सती? बोलो, क्या तुम शिव के हृदय में अपना प्रेम जगा सकोगी? मनमोहिनी की बातें सुन माता सती को उम्मीद की किरण नजर आने लगी, जिसको वो महादेव द्वारा कही गई बातों के कारण छोड़ चुकी थी। उन्होंने अपने चेहरे से जम चुके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मैं अवश्य ही शिव के मन में अपना प्रेम जगाकर ही रहूंगी। जब तक वो मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं कर लेते, मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। फिर चाहे मैं कामयाब ना भी हो पाऊं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। माता सती का चेहरा खिल चुका था, क्योंकि उन्हें अब राह दिखाई देने लगी थी। अब उन्हें अपने प्रयास से शिव के मन में प्रेम भाव उत्पन्न करना था। लेकिन महादेव तो उन्हें खुद से दूर करने की ठान चुके थे। जबकि उनके द्वारा ली जा रही परीक्षा में सती सफल भी हो चुकी है, तो अब क्या महादेव माता सती के हृदय से अपना आकर्षण खत्म कर पाएंगे, या माता सती महादेव के मन में प्रेम भाव को जगाने में कामयाब हो जाएंगी? इधर प्रजापति दक्ष फिर किसी नई योजना के साथ महादेव के खिलाफ षड्यंत्र करने की सोच रहे हैं। क्या होगा जब उन्हें सती के निर्णय की जानकारी होगी?